होती है, एक आइलैंड दिखाते हैं हमें, उसके आसपास बहुत सारे शिप होते हैं। तो शिप के जो कमांडर होते हैं उसमें उसको एक सैनिक बोलता है कि सर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो कमांडर बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतने हथियार नहीं है, हमें सब हंटर्स के ऊपर छोड़ना होगा। तो इधर हम लोग देखते हैं जो आइलैंड होता है उस पर हंटर्स जो होते हैं वो हम लोग लड़ रहे होते हैं सारे मॉन्स्टर्स से। उस काफ़ी बड़ी बड़ी आंट्स होती हैं, वो आंट्स हंटर्स पे भारी पड़ रही होती हैं। सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो लोग लो लेवल के हंटर होते हैं। तो वहाँ पे एस रैंक के हंटर आ जाते हैं और वो सब उन आंट्स को हटाने लगते हैं, उन लोगों को बचाने लगते हैं, छोटे हंटर्स को, और सारी आंट्स पे हमला कर देते हैं। जो हीलर होते हैं वो जो लोग जख्मी लोग होते हैं उन सबको ठीक करने लगते हैं, और जो फाइटर हंटर्स होते हैं, जो टैंक हंटर होते हैं, किलर होते हैं, वो सब लोग लड़ने लगते हैं आंट से। तभी हम लोग देखते हैं कि एस रैंक हंटर्स जो होते हैं वो सब लोगों से उन आंट से लड़ रहे होते हैं। तो छोटे वाले जो हंटर होते हैं, छोटी रैंक के हंटर होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो अब एस रैंक हंटर आ गया, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक बड़ी सी आंट आती है तो वो बोलते हैं क्या ये लीडर है, और वो उससे लड़ने लग एस रैंक हंटर्स उससे लड़ने लगते हैं, उस पर अटैक करते हैं। पहले उस पर बिजली से हमला करते हैं हंटर्स, फिर उसके बाद उसके अंदर स्टैबिंग करते हैं, फिर जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से उस आंट्स को गिरा देते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि एक को गिराते ही वैसे ही बहुत सारे जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये लीडर तो पक्का ही नहीं था, ये बॉस मॉन्स्टर तो नहीं था, हमें इन सबसे लड़ना ही होगा। तो आज से 10 साल पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे डंजन खुले थे पृथ्वी पर, जो कि दूसरी डायमेंशंस को पृथ्वी से जोड़ रहे थे। उन डंजन के पार बीस्ट मॉन्स्टर मैजिक बीस्ट थे, और इसी वजह से वो डंजन के खुलने से पृथ्वी पर भी कुछ लोग अवेकन हुए, जिन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा। तो जो हंटर्स अवेकन होते थे उनकी अलग अलग रैंक होती थी, A B C D E और S। एक बार जिस हंटर को जो रैंक मिल गई वो रैंक मिल ही गई, अब फिर वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले उस रैंक से आगे ऊंचा हंटर कभी नहीं बन सकता था। तो प्रेजेंट डे में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक डंजन खुला हुआ होता है, तो सारे लोग उसके आसपास खड़े होते हैं हंटर। तो एक हंटर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे संग जिन वो आता है। तो संग जिन वो को आते ही सब लोग उससे पूछने लगते हैं और संग जिन वो कैसा है, क्या हाल है तेरा, आज लेट हो गया, खाना वाना खा के आया कि नहीं आया। तभी वहाँ पे एक जना उससे किम हंटर किम उससे पूछता है कि कैसा है जिन वो, खाना वाना खा के आया कि नहीं। तो संग जिन वो बोलता है हाँ मैं खाना खा गया हूँ। तभी उसका किम का दोस्त उससे पूछता है कि क्या बड़ा कोई ज़्यादा ही ताकतवर बंदा है कि इससे सब कुछ इतना कैसे पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं बिल्कुल उल्टा है, ये सबसे कमज़ोर है, इसको सबसे कमज़ोर बोलते हैं, E रैंक में भी सबसे कमज़ोर है। तो संग जिन वो सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, कहता है कि ये लोग सच ही बोलते हैं, मैं क्या बोलूँगा। तो किम बोलता है कि अगर आज हमारे साथ रेड पे, मतलब आज की रेड आसान होने वाली है। तो संग जिनवू की एक दोस्त आ जाती है जूही, जो जिनवू को बोलती है तेरे गाल पे चोट कैसे लग गई। तो संग जिनवू बोलता है E रैंक का डंजन था तो मेरे को चोट लग गई, वहाँ पे कोई हीलर था नहीं इसलिए मेरे को पट्टी वट्टी करनी पड़ी, हॉस्पिटलाइज भी हुआ मैं। तो इधर हम लोग देखते हैं कमांडर चोल जो होता है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी आज की रेड का कैप्टन हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भी बता दो। तो सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है चलो हम लोग चलते हैं। तो चौल जो होता है वो C रैंक हंटर होता है, तो उसके वो लीडर होता है सबका। तो सब लोग अंदर डंजन में जा रहे हैं। तो संगजिनू बोलता है मेरे पास एक ही नाइफ बचा है ये, और इसके अंदर कोई मैजिक पावर भी नहीं है, लेकिन मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा। तो अब इधर हम लोग देखते हैं कि जो हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है वो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तो बोलता है कि SS स्टोन जो है वो कितने कीमती हो गए हैं आज की दुनिया में, सब चीज़ें SS स्टोन के ऊपर ही टिकी हुई है, हंटर जो SS स्टोन से पैसे कमा सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो संग जिन वो होता है उसके ने भी एक E रैंक का SS स्टोन लिया था एक ही। तभी उस पर एक गॉब्लिन हमला कर देता है और उससे लड़ते लड़ते उसकी तलवार टूट जाती है। तो गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है, उसके पेट में छुरी भोंक देता है। तभी एक दूसरा D रैंक हंटर आके उसको बचा लेता है, किम का दोस्त आके उसको बचा लेता है और बोलता है कि तुम लोग इसका जूही को बोलता है तो इसको हील कर, मैं तब तक बाकी लोगों के पास जाता हूँ। तो जूही उसको हील करने लगती है। तो इधर हम लोग देखते हैं बाकी सब जो लोग होते हैं वो लोग लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से, लेकिन जिनवू जो होता है वो पड़ा होता है, उसको इतनी सी देर में चोट लग गई। तो चेयरमैन बोलता है कि यह स्टोन काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं, हंटर्स जो होते हैं इन स्टोन्स को मैजिक बीस्ट से लेते हैं और फिर इनसे हथियार बनाते हैं और फिर और भी ज़्यादा ताकतवर बीस्ट से लड़ते हैं। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट इससे रिसोर्सेज बनाना चाहती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनर्जी का सोर्स है, ये फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा बढ़िया है और ये पोल्यूशन भी नहीं करते, इसलिए हंटर्स जो इनसे पैसे कमा सकते हैं। तो अब इधर हम लोग देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर को जो होते हैं वो लोग हरा देते हैं। तो ऐसा होता है डंजन में कि अगर बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो उसके बाद एक घंटे बाद जो होता है वो बंद हो जाते हैं। तो संगजिनू बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं सिर्फ एक E रैंक का एसेंस स्टोन इकट्ठा कर पाया। तभी एक बंदा बोलता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, इधर देखो इधर एक डबल डंजन है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं डबल डंजन, हमने पहली बार डबल डंजन देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो हमें और पैसे मिलेंगे और एसेंस स्टोन इकट्ठे कर लेते हैं। तो चीफ बोलता है नहीं ये रेयर सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को एसोसिएशन को कंप्लेन करनी चाहिए और री एनफोर्समेंट का इंतजार करना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो सब दूसरे हंटर आकर लूट के ले जाएंगे। तो चीफ बोलता है ठीक है, तो हम लोग वोटिंग करते हैं, जो लोग इसमें जाना चाहता है वो हाँ कहो, बाकी सब लोग ना कहो। तो 6 लोग कहते हैं कि हम लोग जाना चाहते हैं और 6 लोग कह देते हैं हम लोग नहीं जाना चाहते। तो आखिरी फैसला हंटर संगजिनवू पे बचता है। तो संगजिनवू को बोलते हैं कि बता तू क्या चाहता है। तो संगजिनवू सोचता है कि मेरे पापा मिसिंग है, मम्मी हॉस्पिटलाइज है, उसका ही बिल आता है,
मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे को मेरी बहन को भी कॉलेज में भेजना है, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेरे को कैसे ना कैसे करके पैसे इकट्ठा करना होगा अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो संगजीनू बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही रैंक का एसएस जोन होता है। तो बोलता है ठीक है चलते हैं अंदर। तो अब सब लोग अंदर चले जाते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं कि जो एसोसिएशन होती है वहाँ पे एक मशीन लगी होती है जिससे सभी हंटर्स की अवेकनिंग चेक की जाती है, रैंक चेक की जाती है, और उसके बाहर ही सारे गिल्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो खड़े रहते हैं। वो सारे अपने गिल्ड में इकट्ठा करना चाहते हैं सारे हंटर्स को। तो सब लोग अपने एजेंट्स को, चेयरमैन्स को, अपने सारे कलीग्स को फ़ोन कर रहे होते हैं कि हमने इस हंटर को इतने में खरीद लिया, हमने इस हंटर को इतने में खरीद लिया, क्योंकि सारी जो बड़ी बड़ी गिल्ड है वो वहीं से लोगों को इकट्ठा कर लेती है। पहली हंटर की अवेकनिंग जानती है उनको अपनी टीम में ले लेते हैं, अपनी गिल्ड में ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक पर्स चुरा ले होते हैं 2 बंदे। तो वहाँ पे एक एस रैंक हंटर आ जाती है, हंटर चा आ जाती है, और वो उस पर्स को छुड़ा लेती है उनसे। तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहती है हंटर चाह एस रैंक हंटर है, फ़ोटो खींचने लगते हैं सब लोग उसके। तो वो जैसे तैसे करके भीड़ को देख के वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर चली जाती है वहाँ पे। तो इधर हम लोग देखते हैं जो संगजिन वो होता है वो उससे सॉरी मांगता है जूही से, कहता है मैं सच में सॉरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तू ठीक तो है ना। तो जूही बोलती है तुझे क्या लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि उस मॉन्स्टर की उसका असर तेरे सर पे हुआ है, तू कैसे क्या सोच रहा था, अगर वो थोड़ा सा भी अंदर लग जाता तो तू मर सकता था, हर बार मैं तुझे कैसे बचा पाऊंगी। तो हंटर संगजीनू सोचते हैं कि हाँ सही बोल रही है वो, अगर मैं वो नहीं होती तो मैं कैसे बच पाता, अगर वो बी रैंक की हीलर नहीं होती तो मैं कैसे बच पाता। तो जूही बोलते हैं अगर तू सच में सॉरी है तो मुझे डेट पे ले जाइए इसके यहाँ से निकलने के बाद। तो संगजीनू बोलता है क्या। तो जूही बोलती है अच्छा तू नहीं ले जाना चाहता तो मत ले जाइए, लेकिन जिनू बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो लोग एक गेट के पास पहुंच जाते हैं। तो बोलते हैं इतना बड़ा गेट हमने पहली बार देखा है किसी डंजन में। तो लोग देते हैं ये हमारे पास मौका है, अगर हम लोग इस गेट के पार जो बॉस मॉन्स्टर है उसको अगर हमने हरा दिया तो हम माला माल हो जाएंगे। तो लोग बोलते हैं ठीक है अंदर चलते हैं। तो जो वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं उसके अंदर जाने के लिए, तभी वहाँ पे तो सारी मशालें जल जाती हैं, और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी स्टैचूज फेसेस, बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज़ होते हैं, जिनमें से कुछ के पास हथियार होते हैं, कुछ के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं बजाने वाले। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। तो संगजीनू बोलता है कि इस मूर्ति के आगे तो सारे स्टैचूज छोटे खिलौने जैसे लग रहे हैं, कि हमें इन सब से तो नहीं लड़ना। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट मॉन्स्टर ही नहीं है, मैजिक बीस्ट ही नहीं है, ना यहाँ पे माना क्रिस्टल से हम लोग करने क्या है यहाँ पे। तभी वहाँ पे एक मूर्ति के हाथ में इंस्ट्रक्शंस की डिटेल होती है, तो वो लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगते हैं। तभी जूही संगजीनू से बोलती है कि संगजीनू मुझे लगता है वो बड़ी वाली मूर्ति हमें देख रही है। तो जिनू बोलता है नहीं तुझे ज़रूर वहम हुआ होगा, बाकी मुझे भी लग रहा है कि हमें कुछ तो देख रहा है, लेकिन मूर्ति नहीं देख सकती क्या, कोई मॉन्स्टर होंगे यहाँ पे, हमें उनको ढूंढना होगा। तभी वो लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जैसे ही वो लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं वैसे गेट बंद हो जाता है, और जैसे गेट बंद हो जाता है वैसे उनमें हड़बड़ी मच जाती है। तो उनमें से एक डी रैंक काउंटर बोलता है मैंने पहले ही बोला था ना मेरे को नहीं आना यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहो। तो वो जैसे ही गेट के हाथ लगाता है वैसे ही एक गेट का जो कीपर होता है वो उसको गला काट देता है। तो सब लोग डर जाते हैं। तो संगजीनू सोचता है तो डी रैंक हंटर था, इसको एक ही ब्लो में अगर इन्होंने मार दिया तो मैं तो बच भी नहीं पाऊंगा, ये तो डी रैंक डंजन था, यहाँ पे इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं, हम लोग इनसे कैसे लड़ेंगे। तभी अंडर संगजीन वो पीछे देखता है उस मूर्ति की तरफ, बड़ी वाले स्टैचू की तरफ। तभी वो उसको सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है कि मैं पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा हूँ जिसमें लाइफ और डेथ का सवाल हो। मैं अपनी पहली रेड में भी ऐसे सिचुएशन में फंस गया था जब मेरे पास खाना खत्म हो गया था, मेरे को गॉब्लिन ने मारा था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, लेकिन मैं हर बार बच के आया हूँ। सब लोग ऐसे स्टोन ढूंढ लेते हैं, पैसे माला माल हो जाते हैं, सभी मॉन्स्टर्स को मार दें, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पाता, मेरे पास जूते भी नहीं है, जूते मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी काट रहा हूँ, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ। शायद इसी वजह से मुझे आज पता चल गया। तो वो देखता है कि जो मॉन्स्टर होता है उसकी आंखें चमक रही होती है, वो बोलता है सारे लोग नीचे झुक जाओ। तभी उसकी आंखों से बहुत सारी लावा